दिनांक 16 नवंबर 2024 का मंगलमय दिन। और आज अभी हमें एलनाबाद के रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा मंदिर हुड्डा कॉलोनी में, तो 2 बजे से 5 बजे कथा का समय रहेगा। अभी कलश यात्रा हुई है और ये कार्यक्रम निरंतर भगवती की कृपा से 7 दिन तक चलेगा और ये 22 तारीख तक का कार्यक्रम है। तो कथा व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य है, व्यक्ति के जीवन का सार है। कथा जीवन जीना सिखाती है, कथा मरना सिखाती है। और हम यहाँ आए पशु पक्षियों की तरह जिए चले गए तो जीवन का सार नहीं रहा। इसलिए कथा सुनकर के आप अपने जीवन को पहले दिन से परिवर्तन देख सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एलनाबाद की धर्म पावन नगरी में माँ दुर्गा मंदिर में भागवत कथा हो रही है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। सब लोगों को सादर राधे कृष्णा। जैसे जैसे आगे प्रसंग बढ़ेंगे हम रोज़ इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। आज की कथा के प्रसंग रहेंगे। कथा का मूल रूप से आज सच्चिदानंद की व्याख्या होगी और धुंधुकारी और गोकर्ण जी का मूल प्रसंग होगा। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आज भागवत जी के मंगलाचरण तक की कथा में हम पहुंच जाएंगे। सादर गुरुकुल से मुझे गुरु प्रदत्त जो नाम है वो थोड़ा लंबा है, पंडित अमरावती नंदन पवन उपमन्यु, और मूल नाम घरवाले पवन नाम से पुकारते हैं। मेरा जन्म राजस्थान के नौर तहसील हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिरंगसर गाँव में हुआ और वहाँ से मेरी जो माता जी हैं वो बड़ी भगवत पारायण हैं, इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने संस्कार दिए और पहली कथा राम कथा के रूप में 40 दिन में माता जी को पहली कथा सुनाई थी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। कक्षा 8 तक स्कूल का अध्ययन करने के बाद मैं गुरुकुल में आया नौहर, जहाँ मेरे श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल है, वहाँ पर मेरा अध्ययन हुआ। और उसके बाद मैं वृंदावन चला गया और कथा का अध्ययन वहाँ से हुआ। शिक्षा दीक्षा मेरी नौहर से हुई, उसके बाद मेरी शिक्षा वृंदावन से हुई। और लगभग निरंतर मैं मंच से कथा 1 जनवरी 2010 में पहले कथा मेरी भिवानी हरियाणा में बापुड़ा गाँव में थी। तब से आज तक निरंतर भगवान ने ये सेवा प्रदान की और मैं कर रहा हूँ। कल आपने हमें नानी बाई का मायरा सुनाया, आज आप भागवत कथा सुना रहे हो। आप कौन कौन सी कथा के बारे में ज़्यादा जानते हैं अभी तक? कल आप पधारे थे राजगढ़ तहसील के गांव सिद्धमुख में, जहां रामविलास जी मोदी के द्वारा नानी बाई रामायण आयोजन था, तो वहां आप पधारे थे। और आज हम एलनाबाद में यहाँ दुर्गा मंदिर में हैं। मैंने अपने जीवन में प्रोफेशनल तो मैं भागवत का वक्ता हूँ, बाकी अभी जस्ट थोड़े दिन पीछे तमिलनाडु सेलम में रामकथा थी और भागवत कथाएं तो निरंतर चलती रहती हैं। श्रावण मास में हमने शिव पुराण भी अच्छी की हैं, नानी बायरों को मायरा किया है और गीता पर आध्यात्मिक प्रवचन, देवी भागवत महापुराण आदि कथाएं अब तक मैं कर चुका हूं। और निकट भविष्य में अभी आदमपुर में शदलपुर गांव है आदमपुर के पास, वहां श्री संत नामदेव जी के चरित्र पर मैं 2-3 दिन चर्चा करूंगा और वहाँ साथ में नानी बाई रामायण भी है। हमारे चैनल पर आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने कितनी भागवत कथा संपूर्ण कर ली है? मेरे लगभग अब तक 70 आयोजन कंप्लीट हो चुके हैं और निरंतर इसी दिशा में आगे प्रयासरत हूँ। और ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि कहीं चले जाएं या किसी से कहें, भगवान जो आकाश वृत्ति से भेज देते हैं वही कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आज से दुर्गा मंदिर में कलश यात्रा के बाद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। महिला मंडल की तरफ से ये दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसका बहुत ही जीवन में महत्व है हमारे। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी की सारे जीवन से लेकर आगे बाल लीला का वर्णन किया गया है। इसमें हम इन सभी को सुनकर अपने जीवन में ये हमें अच्छे गुणों की ओर अग्रसर करती है, सत्य धर्म अहिंसा की ओर हमें उसके मार्ग पर अग्रसर करती है। हम अपने बच्चों को भी ज़रूर लेकर आएँ भागवत कथा में, उनको भी सुनाएं ताकि हमारे बच्चे भी अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। ये 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दुर्गा मंदिर में ये भागवत कथा का समय रहेगा। तो आप सभी भगत जन मंदिर में पहुंचकर कथा का आनंद लें। 16 नवंबर से 22 नवंबर 2024 महिला मंडल हुड्डा कॉलोनी एलनाबाद। जय श्री राम।